नमो जिनाणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये दर्शनं यस्य वैराग्यवर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे सुनीलसागरम। जय बोलो देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश्चर्या चक्रवर्ती मम प्राण प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, और बात क्या, सच्ची घटना, एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। 23 दिसंबर 2010 की ये बेला, और तपस्वी सम्राट गुरुदेव का अंतिम उपदेश, और उस अंतिम धर्म उपदेश में उन्होंने चर्चा करते हुए जो दिव्यात्मा उस समय परिपूर्ण रूप से अपनी समाधि की आंतरिक तैयारी कर रहा था, उसके धर्म उपदेश में भी एक प्रश्न उन्होंने पूछा सबके लिए, और जो श्रावक वहाँ उपस्थित थे उनसे पूछा गया कि चतुर्विध संघ किसे कहते हैं। जैसे सामान्य से सुन के रखा हुआ है, तो जो बैठे थे वहीं उन सभी श्रावकों ने यही उत्तर दिया, चतुर्विध संघ यानी 4 प्रकार का संघ, यानी मुनि आरिका श्रावक श्राविका, इसे चतुर्विध संघ कहते हैं। पर जिसकी हमेशा ये अंतर्दृष्टि रही हो, जो व्यवहार के साथ निश्चय को हमेशा जीता हो, उसकी इतनी सीमित दृष्टि तो नहीं हो सकती। अनूठा तपस्वी ने अनूठा उत्तर देते हुए सबके लिए एक शिक्षा देते हुए कहा कि ज्ञानी, ये तो बहुत छोछली बात है। चतुर्विध संघ, संघ यानी मेरा अपना वैभव, इस आत्मा की अपनी संपदा, अपना वैभव, जो 4 प्रकार की आराधना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, जैसा अलौकिक उनका जीवन था वैसे ही अलौकिक सोच और वैसा ही अलौकिक उत्तर। और जिस समय वो ये प्रश्न पूछ रहे थे, जिस समय ये सबके लिए उत्तर समझाइश दे रहे थे, ऐसा लगता है उस समय उनके मन में इसी तरह की विचारधारा चल रही थी। और व्यवहारिक रूप से भी जो एक विशाल चतुर्विध संघ, जो मुनि आरिका शुल्लक शुल्लिका उनके संगस्थ थे, और अब आगे का उत्तरदायित्व, अब आगे का उसका उसका अधिकार, उसका एक जिम्मेदारी किसको सौंपना है, निश्चित रूप से वो विचारधारा चल ही रही होगी। और फिर एक तरफ अपनी समाधि की तैयारी, तो अंतरंग इस चतुर्विध संघ की क्या दशा है और किस रूप से उसको संभाल के रखना है। तो व्यवहार से जो चतुर्विध संघ है मुनि आरिका आदि का, और अंतरंग से सम्यक दर्शन ज्ञान आदि का जो चतुर्विध संघ है, व्यवहार और निश्चयात्मक इस चतुर्विध संघ के लिए निश्चित रूप से उनके मन में उस समय निश्चय हो चुका था। लिखित रूप से भी उन्होंने 21 दिसंबर को ये प्रकट कर ही दिया था। और उस समय व्यवहार से चतुर्विध संघ संभालने के लिए, निश्चय से चतुर्विध संघ में जिनमें वो दक्षता थी, जिनमें वो योग्यता थी, उसका नाम निश्चित कर लिया था। और वो बिना किसी विकल्प के एक ही नाम था, उनके लिए समर्पित सुयोग्य सर्वगुण संपन्न आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव। और इस चारों आराधनाओं की एक निर्मलता के साथ उस दिव्य तपस्वी ने श्रेष्ठ समाधि मरण किया। और उसके बाद भक्तों के लिए एक विकल्प तो था कि आगे कौन संभालेगा, पर जैसे बहुत बार अपने संगपतियों के लिए भी एक निर्देश, एक आदेश, एक इशारा कर गए थे, और फिर पत्र में तो लिखित रूप से मिल ही गया था, तो निर्विकल्प होकर के और एक श्रेष्ठ चयन। और ये जो चयन था, क्योंकि कुंद कुंद आचार्य भगवान के इस श्रवण परंपरा में जहाँ एक से एक अनेक साधक हो रहे हैं, पर आप प्राय करके देखना, कोई जो भक्ति में, जाप में, इस आराधना में बहुत विशेषता होती है, तो उनमें एक जटिल सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय, इन सब में थोड़ी सी प्रवृत्ति कम देखी जाती है, थोड़ा गौण देखा जाता है। अगर कोई प्रवचन में, स्वाध्याय में इसमें बहुत निपुण है, तो उसमें तपस्या थोड़ी सी
कम देखी जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं जहाँ चारों आराधना की बात आती है, समकित के साथ ज्ञान, चारित्र और तपस्या की बात आती है, तो किसी में कुछ कम, किसी में कुछ ज़्यादा पाया जाता है। पर आचार्य भगवंत सुनील सागर जी का गुरुदेव इतनी छोटी उम्र में जिस अनंत संभावनाओं को, क्षमताओं को गुरु शरण में निखारते हुए चारों आराधनाओं में निपुण, चारों आराधनाओं में दक्ष, जहाँ कहीं कोई कमी नहीं पाई जाती है, ऐसे चतुर्विध संघ, चतुर्विध आराधनाओं में दक्ष के लिए व्यवहार से चतुर्विध संघ का दायित्व, उत्तरदायित्व आज की वो दिनांक 26 दिसंबर मुंबई गुलालवाड़ी, हजारों क्या लाखों श्रावकों की भीड़, और सभी यही जयकारा लगा रहे हैं कि आगे अब इस पठ परंपरा की महिमाशाली सिंहासन पर इस छोटी उम्र के ऐसे सुयोग्य शिष्य का चयन किया गया है। आचार्य भगवान बिल्कुल मौन बैठे। उनके लिए तो ऐसा कि जमीन पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो, या गुरु ही नहीं रहे, अब उनसे ना दर्शन हो पाएंगे, ना बात हो पाएगी, ना मार्गदर्शन मिल पाएगा। सोचा ही नहीं था ऐसी घटना, ऐसा समाचार, आगे ऐसी सब तो कल्पना की भी बात नहीं है कि मुझे पद मिलना है और ये सब चीज़ें होना है। ऐसे में वो तो पूर्ण मौन बैठे और इधर से पूरी जनता और सभी संघपति वहाँ गुरु भक्त पहुँचे हुए हैं, और फिर कुछ नहीं समझ में आते हुए बस एक ही शब्द के साथ कि जैसे गुरु की आज्ञा हो उस रूप से आगे कार्य होगा। और फिर गुरु की आज्ञा को स्वीकार करते हुए, इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए आज बहुत गौरवान्वित होता है मन कि आज ऐसे इस कलिकाल में भी इस रूप से एक परफेक्ट मोक्ष मार्गी, परफेक्ट साधक, जो कुंद आचार्य भगवान ने कहा है कि पंचम काल के अंत तक सच्चे साधक रहेंगे। और जैसे इस बात को प्रमाणित करने के लिए ही आप जैसे भव्य आत्मा का इस धरा पर जन्म हुआ है। सम्यक दर्शन की बात करें, हम सच बताए तो हमारे लिए जहाँ तरह तरह के अनुभवों के बाद इस शरण में आए हैं, तो आचार्य भगवान हमारे आस्था के श्रद्धा स्थान पे सर्वोच्च पद पर और उस स्थान पे विराजमान है। उसका सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कारण है उनकी मोक्ष मार्ग के प्रति, वस्तु व्यवस्था के प्रति एक निर्मल क्रिस्टल दृष्टिकोण, एकदम प्योरिटी है। ही नोज क्या मार्ग है, कैसे करना है, और किस रूप से, कितना महत्वपूर्ण और दुर्लभ और किस रूप से जीने योग्य ये मोक्ष मार्ग है। मिथ्यात्व के साथ सबका जन्म हुआ है, और ऐसे में जिनवाणी की शरण प्राप्त कर और रत्नकंठ श्रावकाचार्य की का स्वाध्याय 6वीं कक्षा में, और तब से ही ग्रहित मिथ्यात्व का पूर्ण त्याग हुआ। उसी जिनवाणी के माध्यम से पूर्व का कुछ अभ्यास के पूर्ण रूप से मिथ्यात्व का विसर्जन कर 19 वर्ष की वय में, वो टीन एज जहाँ युवा फैशन और व्यसन में फंसा दिखता है, ऐसी नाजुक उम्र में इतने भारी 3 रत्नत्रय को धारण कर, दिगंबर मुनि दीक्षा धारण कर सन्मति लघुनंदन हुए आप। और फिर इस सम्यक दर्शन की रत्न की ऐसी सुरक्षा कर नित प्रतिदिन इसकी निर्मलता बढ़ाए जा रहे हैं। 8 अंग परिपूर्ण रूप से आप में स्पष्ट झलकते हैं, चाहे निशंकित अंग हो, शंका रहित निडर होकर के गिरनारों की गुफाओं में, जंगलों में, बड़े बड़े जहाँ पर भी तीर्थ क्षेत्र हुए, रात भर चाहे कितने ही शेर, चिता या सर्प हो, तो भी वो निश्चिंत होकर के आत्म साधना में रत रहते हैं। निकांक्ष ये मांग के नहीं पाया गया है, अपनी योग्यता के बल पर पाया गया है। ऐसे निर्विचिकित्सा उपगहन वात्सल्य सभी संघों से, सभी बड़े आचार्यों से, जो भी छोटा बड़ा हो उनसे उस वात्सल्य के साथ मिलना, सबके लिए मार्ग प्रशस्त करना आचार्य भगवान की सबसे बड़ी विशेषता, और मेरे लिए पर्सनली जीवन में इतना बड़ा उपकार कि उनके मन में इस परंपरा से है, कि इस पंथ से है, कि इस संघ से है, ऐसा कभी कोई विकल्प होता ही नहीं है। उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि एक मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्ग की भावना रखने वाला है, और इसका कल्याण कैसे हो सकता है। हम खुद ही एक अलग तरह के पंथ से आए हुए, और फिर इसमें भी एक दूसरे से दीक्षित शिष्य को स्वीकार करके फिर आगे बढ़ाना, पर हर प्रकार का अवसर, स्थान और वात्सल्य प्रदान करना, ये उपकार हम आचार्य भगवान का जीवन भर कितना ही उनके लिए करते रहे तो भी ये ऋण तो हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं। सम्यक दर्शन का स्पष्ट दर्शन जहाँ आप में होता है, उसके साथ सम्यक ज्ञान, हम तो कहेंगे ज्ञान का तो शोभशम
का बखान कर पाना शब्दों में असंभव है, जहाँ हर विद्वान भी नतमस्तक हो जाता है आपके लिए, आपके चरणों में। जहाँ माँ जिनवाणी ने स्वयं ही जिम्मेदारी ली हो कि इन्हें महाविज्ञ बनाना है, वहाँ उनके ज्ञान और ज्ञान के 8 अंग के बारे में हम कितना और कैसे कह पाए। जहाँ पूरा आगम स्पष्ट, पूरा आगम कंठस्थ है, हृदयस्थ है, और एक शास्त्रा की तरह सारे शास्त्र अब जीवंत है, चारित्र में है। ऐसा उज्जवल निर्मल सम्यक चारित्र, जहाँ पूरे मूल गुण, जहाँ कोई काल का और कोई स्थान का, क्षेत्र का, किसी भी प्रकार का कोई एक समझौता या ऐसा काल है तो ये कुछ शिष्टाचार अपनाना पड़ेगा। तो दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर में जाकर के भी कभी भी किसी समिति में, गुप्ती में समझौता नहीं किया है। तो ऐसे महासाधक के लिए, महासाहू के लिए सम्यक चारित्र की बात हो, चाहे कितना ही लंबा विहार हो, चाहे किसी भी प्रकार की थकान हो, पर खड़े होकर सामायिक होना है तो होना है। संघ पहुंचा है तो तुरंत प्रतिक्रमण, स्वाध्याय वगैरह होना है तो होना है। वो ना कभी किसी भी प्रकार की डील रखते हैं और ना उनके संगस मोक्ष मार्गियों के लिए, साधकों के लिए कोई डील प्रदान करते हैं। और रही बात सम्यक तप की, तपस्या चाहे अंतरंग तप हो, वैयावृत्ति कहो, विनय कहो, प्रतिक्रमण कहो, कायोत्सर कहो, या फिर बाह्य तप हो, सभी में तपस्वी सम्राट के वंशज है तो तपस्या में क्या कमी होगी। तो इस रूप से चारों आराधनाएं जिसमें हैं, और चारों आराधनाओं में निपुण ऐसे चतुर्थ पट्टाचार्य, आज का ये दिन 2010 की वो बेला, और आज 14 वर्ष परिपूर्ण होने आ रहे हैं। और जिस सफलता के साथ इन्होंने इस पट परंपरा को आगे बढ़ाया है, संघ के सन्मति के उस वन को जितने संयमियों को बढ़ाया है, समाज में, देश विदेश में जिस रूप से धर्म की प्रभावना की है, आप सबके सामने वो सब स्पष्ट है ही। मुझे बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी अभी का प्रसंग सुनाना चाहेंगे। हजारों दृष्टांत थे, कहते रहेंगे तो फिर कल तक भी समय कम पड़ जाएगा। अभी विहार करते हुए आ रहे हैं चित्तौड़, किशनगढ़ चातुर्मास के बाद, जहाँ चित्तौड़गढ़ 20 नवंबर से पंचकल्याणक के लिए आचार्य भगवान का सत्संग आगमन हुआ। तो वहाँ से जहाजपुर के दर्शन कर जब आगमन हो रहा था, तो अभी जब हमारा चित्तौड़गढ़ जाना हुआ तो वहाँ के श्रावकों ने सुनाया और हम सबको बताया कि आचार्य भगवान का वहाँ चित्तौड़गढ़ प्रवेश के समय एक मंडी थी, जहाँ वर्षों से, मतलब 3-4 पीढ़ियों से तो किसी ने वहाँ कोई काम देखा ही नहीं। कोई ना एक इंसान फरकता, ना कोई सामान, बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी वो मंडी। और वो बड़ा स्थान देख करके इस विशाल संघ की आहारचर्या वहाँ कराई गई। आहारचर्या का जितना समय ही वो वहाँ रुके और सामायिक के बाद वहाँ से निकल गए। और फिर आज के समय बस उतना सा समय, इस यहाँ पर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पूरा, वह कितने ही वर्षों से केस चल रहा था, और आचार्य भगवान वहाँ पंचकल्याणक हुआ, उन्होंने तो विहार कर दिया। और कहते हैं जिनका ये ज़मीन थी और जितना केस चल रहा था, वो केस वो जीत गया स्वयं, और सभी चीज़ वहीं के वहीं सॉल्व हो गई। तो ये पुण्यात्माओं का जीवन, जो कभी कुछ कहते नहीं, मांगते नहीं, और वो जहाँ इनके दिव्य सातिशय चरण रज भी पड़ जाती है, तो वहाँ उन जमीन का और उस जड़ भूमियों का अगर दिन पलट सकते हैं, तो चेतन आत्माएं जो इनके चरणों में समर्पित होती होगी, भक्ति भावना रखती होगी, उनके लिए तो क्या नहीं होता होगा। मंडी क्या, मंदी भी तेज़ी में और मंद बुद्धि भी होशियार हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बस इसी बात के साथ कि इस छोटी उम्र में आज यूथ, युवा पागलों की तरह के, आज सबसे यंग कौन तो आर्टिस्ट है, तो मिनिस्टर है, तो एंटरप्रेन्योर है, इन सब चीज़ों के पीछे इंटरनेट पे, नेट पे लगा रहता है। एक बार इस दिव्य चरणों में आओ। इतनी छोटी उम्र में बस अपनी योग्यता और समर्पण के बल पर जो इन्होंने इतनी बड़ी पदवी, इतना बड़ा पद पाया है। आज 29 वर्ष की उम्र में स्वयं गुरु के हाथों आचार्य पद होना, और 32-33 वर्ष की उम्र क्या कहलाती है, उसमें हजारों साधकों का नेतृत्व करने वाले ऐसे महिमाशाली अंकलिकर परंपरा की पट परंपरा के लिए चतुर्थ पट्टाचार्य के रूप में स्वयं गुरु द्वारा चयन होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस जीवन की कहला सकती है। तो ये तो एक यंगेस्ट इंटेलिजेंट एडमायरेबल सेंट है, जिनके चरणों में हर पल वंदन ही वंदन है। तो ऐसे इस महत्वपूर्ण, इस परोपकारी दिन आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट का परम उपकार, परम उपहार उन्होंने इस समाज के लिए दिया है, और उनका वो डिसीजन और उनकी वो चॉइस कितनी परफेक्ट थी, आज अपने आप वो बात प्रमाणित हो रही है। तो आज हम सभी गुरु चरणों में उस
परम उपकारी गुरु चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए कि आपकी साधना आराधना प्रभावना नित प्रतिदिन खूब वर्धमान हो। कल मुंगाना से पाठशोला की ओर विहार हो करके आचार्य भगवान का आचार्य वर्धमान सागर जी के साथ भी मिलन होने का एक संभावनाएं दिख रही है। तो ऐसे दो महान परंपराएं, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी के पट्टाचार्य और अंकलिकर परंपरा के पट्टाचार्यों का मिलन का वो दृश्य के हजारों श्रावक साक्षी बनेंगे। आप सब भी उस मिलन का और वात्सल्य मिलन का सहभागी बन करके बस गुरु परंपरा ये महावीर की परंपरा है और ये महावीर की श्रमण परंपरा वात्सल्य के साथ हमेशा वर्धमान हो, इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।